Hello everyone, this side is Ishita Gupta and I welcome you all on the platform of Unacademy. I hope आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं और बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज़ ज्योग्राफी. ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं. आप में से 90% ऑफ यू पीपल लाइक ज्योग्राफी, है ना. हिस्ट्री से ज़्यादातर लोगों को नफरत है, तो वो नफरत भी हट जाएगी. बट या ज्योग्राफी तो पसंद ही है, तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है जब कोई सब्जेक्ट ऑलरेडी पसंद होता है उसे पढ़ने में, राइट. तो ज्योग्राफी में हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, नेचुरल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सबका मतलब धीरे धीरे आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा. ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी. आई हैव बीन टीचिंग सिंस 3 years नाउ, राइट. आई एम अ राइटर एंड अ पोएटेस, और हमेशा हमेशा मैं सीखती रहती हूँ. आपकी तरह मैंने भी बहुत कुछ सीखा, ठीक है, और मैं भी बहुत कुछ सीखती रहती हूँ. आपको पढ़ाते पढ़ाते भी बहुत सारी चीज़ें मेरे को नई नई पता चलती हैं. ठीक है, तो जब भी आप कुछ भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उससे लर्निंग, अपना हमेशा अपना एटीट्यूड लर्निंग रखिए. ठीक है, नो इट ऑल बनने से कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, तो जहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले बस समझ लो, सीख लो, राइट. दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट एनी ह्यूमन बीइंग. नाउ थोड़ा बहुत अनअकैडमी के बारे में बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है. ठीक है, इसमें केजी से लेके 12th तक के तो सारे सीबीएसई के कोर्सेज अवेलेबल हैं आपको, बहुत सारे एजुकेटर्स के साथ. उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे 12th के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं विच आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अब तुम बोलोगे कि मैम क्लास 7 में तो आप हमें ये मत बताओ. तो नो, यू शुड बी अवेयर ऑफ स्टफ जो आपके फ्यूचर में आने वाला है. ठीक है, आप क्लास 12th करोगे, आप कॉलेज करोगे, कॉलेज के बाद आपको कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा. ठीक है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिकम एन ऑफिसर बाय एनी चांस, किसी भी फील्ड में अगर आपको जाना है, तो यू विल हैव टू गिव एन एग्जामिनेशन. तो सारे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हैं वो अनअकैडमी करवाता है. ठीक है, ऑल राइट. नाउ मूविंग ऑन, देर आर 2 types ऑफ सब्सक्रिप्शंस. ठीक है, दोनों जो भी सब्सक्रिप्शन आपको सही लगे आप वो वाला बाय कीजिए. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं. क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ है? पर्सनल मेंटर यू हैव, पेरेंट कनेक्ट यू हैव, मतलब आपके पेरेंट्स को पता रहेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, व्हाट आर योर रिपोर्ट्स, एवरीथिंग. नाउ पर्सनल मेंटर क्यों? क्योंकि कई बच्चों को पब्लिकली या इन अ क्लासरूम में, लाइव क्लासेस गोइंग ऑन, वहाँ पे चैट बॉक्स में अपने कुछ डाउट्स पूछने में शर्म आती है. ठीक है, कोई भी पर्सनल इश्यू हो सकता है, तो उसके लिए इफ़ यू वांट यू विल गेट अ पर्सनल मेंटर ऑल्सो. वहाँ पर आप उनसे 1-to-1 अपने डाउट्स क्लियर कीजिए. देर विल बी नो वन एल्स. ठीक है, तो वो शर्म वाली चीज़ हट जाएगी आपकी, ऑल्दो वो होनी नहीं चाहिए बट स्टिल. ठीक है, लाइव डाउट सोल्यूशन, ऑब्वियसली रियल टाइम में आप अपने डाउट्स पूछे और आपको उसी टाइम आपका आंसर मिल जाएगा, राइट. और दूसरे वाला जो आपका सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन, वो उसके सारे के सारे बेनिफिट्स आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में है. सो व्हाट इज़ अबाउट प्लस सब्सक्रिप्शन? You have daily live classes, you have structured courses, you have live tests and quizzes, and you have unlimited access to content. Now कैसे भी देखो, कितना भी देखो, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, ठीक है, कुछ भी, फ़ोन, कैसे भी देखना है, कितनी भी बार देखना है, देखो, जितने डाउट्स क्लियर करने करो. और टेस्ट और क्विज देने से आपको पता है कि आप कोई क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. अगर नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, राइट. तो ये चीज़ आपको पता लगती रहती है. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड. एंड सब्सक्रिप्शन के बिना ये वाली चीज़ें अवेलेबल आपके पास नहीं होंगी. सो डू बाय इट, राइट. टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स होंगे डेफिनेटली. ठीक है, बहुत बहुत सालों का एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं. आपको डेफिनेटली आपकी स्ट्रैटेजी वगैरह बनाने में बहुत हेल्प करेंगे. मैं हर बार एक ही चीज़ बोलती हूँ और आगे भी यही बोलती रहूँगी. जो टीचर एक्सपीरियंस है उसे पता है कि आपको क्या समझ में आएगा और आपको क्या समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो वो उनकी अप्रोचेस होती हैं अलग अलग. इंटरैक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं, स्टोरी टेलिंग अप्रोच फॉलो करते हैं. तो दे नो कि बच्चों को कैसे समझ में आता है, बच्चों का रिजल्ट कैसे अच्छा आता है, तो वो वही अप्रोच फॉलो करते हैं, राइट. तो आप भी सीखिए ऐसे एजुकेटर्स से, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हमारे पास साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल स्टडीज सबका है. ठीक है, जस्ट गो फॉर इट, राइट. आपके सारे अपेरेंटली डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ ईजी हो जा रहे हैं. ठीक है, आज ज्योग्राफी का एक लेसन थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा,
तो ये नाउ स्पेशल क्लासेस एंड एक्स्ट्रा क्लासेस हैपन ऑन योर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट क्विजेज, डिफरेंट टेस्ट आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत मज़े आते हैं। हमारी भी क्लास लगभग डेली वहाँ पे होती रहती है, ठीक है। सो दिस डाउनलोड दिस एप्लीकेशन एंड यूल एंजॉय डेफिनेटली, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो और फिर लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर क्लिक करोगे तो आपको अनअकैडमी आप उसमें ज्वाइन हो जाओगे, राइट। नाउ these are the some prices of subscription which I talk about. If there is a person who is of 6th standard, कोई ऐसा बच्चा है जो 6th क्लास का है और उसके पास अभी पूरा 1 साल है 7th को पढ़ने के लिए, ठीक है, मतलब अगला साल है 7th को पढ़ने के लिए, तो he can choose this 12 month वाला प्लान और 24 month वाला प्लान। what happens is इसमें आपके सबसे पहले you have to pay less और आपके पास ज़्यादा टाइम होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप बार बार पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं जितना मर्जी। नए एजुकेटर्स आते रहते हैं तो वो कोर्सेज भी बढ़ते रहते हैं, राइट। तो ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है। और जो बच्चे 7th में हैं, मुझे पता है अभी उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर दीज सब्सक्रिप्शन प्लान्स एज वेल। नाउ डू नॉट फ्रीक आउट वॉचिंग द प्राइसेस, यूज माई कोड ISHI10 और इसके बाद भी आपके पैसे और कम हो जाएंगे। सो 10% डिस्काउंट के बाद हियर आर योर फाइनल प्राइसेस। ऑलराइट, नाउ अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक है ज्योग्राफी, ठीक है। इट इज़ ज्योग्राफी विच वी आर डूइंग टुडे इन SST, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह चलती रहती है, सिविक्स वगैरह चलती रहती है, ज्योग्राफी भी चलती रहती है। तो ज्योग्राफी जो है बहुत मतलब जनरली बच्चों को कंपैरेटिवली हिस्ट्री सिविक्स से ज़्यादा अच्छी ज्योग्राफी लगती है क्योंकि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग ज़्यादा है, राइट। आपके आसपास की चीज़ें आपको देखने को मिलती रहती है। अब जैसे हिस्ट्री में क्यों इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि हिस्ट्री वाली चीज़ उतनी ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है उनको, ठीक है। उतना ज़्यादा वो लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मुगल को देखा नहीं है ना, मुगलों को देखा नहीं, अकबर को देखा नहीं, लेकिन ज्योग्राफी में जो चीज़ें हैं फॉरेस्ट वगैरह देखा है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, मोस्टली कनेक्ट हो पाते हैं। जैसे पार्लियामेंट के बारे में अगर हम पढ़ रहे तो पार्लियामेंट तो देखा ही नहीं, दूर से देखा है बस, है ना। वेराज इन ज्योग्राफी आप उसी चीज़ में रह रहे हैं, है ना, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा एक्सपोजर आपको ज्योग्राफी का है, इसलिए लोगों को ज़्यादा बच्चों को मज़ा आता है। तो खैर सारे ही सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग है, सबका हमारे पास अलग अलग तरीका है पढ़ाने का। तो ज्योग्राफी जो है बेसिकली ये वाला चैप्टर स्पेशली नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल आई वुड से चैप्टर है, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारी इमेजेस जो हैं वो डाली हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मुझे पता है आपका ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, टेम्परेट, रेन फॉरेस्ट और मैम इसमें दिक्कत है, उसमें दिक्कत है, वो क्लियर नहीं हो पाता, ये क्लियर नहीं हो पाता, सब क्लियर हो जाएगा आज, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी, ठीक है। मैंने बिल्कुल अच्छे से मैप्स वगैरह ऐड करके आपको सब समझाने की पूरी प्लानिंग से आई हूँ मैं, तो डू नॉट टेक टेंशन। लेट अस मूव ऑन। क्या है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो टेबल ऑफ कंटेंट्स, राइट। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, बोलो कि मैम हेडिंग में नेचुरल वेजिटेशन है, मुझे तो पता ही नहीं है क्या होता है, तो वो समझाएंगे व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। फॉरेस्ट आपको समझ में आएंगे कि फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं और होते क्या हैं, ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक श्रब्स करके भी है, वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी और जितना इफेक्टिव हो सकेगा उतना इफेक्टिव आई विल मेक इट फॉर यू, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको हफ्ता भर लग रहा है चैप्टर करने में, एक क्लास में आई डेफिनेटली कवर इट पूरा, ठीक है, और समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ऑलराइट, तो व्हाट इज एक्चुअली नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल से मतलब समझते हैं, ठीक है। नेचुरल एनीथिंग जिसके बर्थ में, जिसका जन्म होने में, जिसकी एग्जिस्टेंस में, है ना, ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं है, ठीक है, इंसानों का कोई हाथ नहीं है। ये मैंने आपको एनवायरनमेंट जब मैं पढ़ाई थी तब भी पढ़ाया था और अभी नेचुरल वेजिटेशन पढ़ा रही हूँ तब भी बता रही हूँ। नेचुरल वो चीज़ होती है जो अर्थ भी ऑलरेडी है, ठीक है, और अर्थ ने जन्म दिया है, बेसिकली आप ये कह सकते हो। इंसानों का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। अब इफ आई टॉक अबाउट अ बिल्डिंग इज अ ह्यूमन मेड, इट इज़ आर्टिफिशियल, ठीक है, वो आर्टिफिशियल है, दैट इज़ नॉट नेचुरल। क्यों नहीं है नेचुरल इसलिए नहीं है क्योंकि इंसानों ने बनाया है उसको, अर्थ अपने आप बिल्डिंग्स नहीं बना रही है, राइट। वेयर एज ऐसी वेजिटेशन जिसके जो नेचुरल है अर्थ ने खुद उगाई है, ठीक है। वेजिटेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है।
So let us give a bit read. Natural vegetation means that plants that have not been grown by humans. ऐसे प्लांट्स, अच्छा देखो आप जानते हो कि केले के पेड़ किसी ने लगाया हुआ है, किसी ने आम का पेड़ लगाया हुआ है, तुम कहोगे कि मैम वो तो नेचुरल वेजिटेशन में आना चाहिए क्योंकि वो नेचर उसको उगा रहा है ना, पेड़ तो नेचुरल है। देखो है, नो डाउट दे आर नेचुरल, उग रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं, लेकिन वो नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। दोज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नेचुरल वेजिटेशन बिकॉज इंसानों ने उगाए तो इंसान ने, है ना, मतलब उसकी देखभाल इंसान ने करी तब जाके वो उगे। तो अगर इंसान नहीं होता तो वो उग पाते क्या? नहीं उग पाते, ठीक है। तो देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन में आएंगे वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो अर्थ पे इंसान के बगैर भी हो सकती हैं वो सारी आएंगी, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन में डिफरेंस क्या है? नेचुरल वेजिटेशन में डिफरेंस ये है कि ऐसे प्लांट जो इंसानों ने नहीं उगाए हैं और खुद उग रहे हैं, खुद जिंदा हैं बिना उनकी हेल्प के, दोज प्लांट्स आर टर्म्ड एज आर कंसिडर्ड अंडर नेचुरल वेजिटेशन। नाउ फॉरेस्ट जो हैं जो अर्थ पे पहले से फॉरेस्ट है, ठीक है, ये फॉरेस्ट जो है हमने नहीं उगाए, ठीक है ना, ये फॉरेस्ट हमने नहीं उगाई। ये फॉरेस्ट किसने उगाए? ये अर्थ अपने आप उगा रही है कि ये अर्थ की ही देन है, समझ रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन चेंजेस एज दी हाइट इंक्रीजेस, या फिर हाइट चेंजेस, या फिर देखो ऑल्टीट्यूड्स हैं, डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, ठीक है। माउंटेन्स पे अलग तरीके के प्लांट्स हैं, ज़मीन पे अलग तरीके के प्लांट्स हैं, ठीक है। ओशियंस के किनारे अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। तो जो भी प्लांट्स मतलब अपनी जो वेजिटेशन है, जो हमारे प्लांट्स हैं, वो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग दे कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो जो प्लांट्स आपको माउंटेन्स पे दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो प्लांट्स आपको प्लेन्स में दिखें, प्लेट्यूज में दिखे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि जो प्लेन्स पे है वो माउंटेन पे भी दिखे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट, ऑलराइट। द ग्रोथ ऑफ सच प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ठीक है। जो अर्थ का टेम्परेचर है और जो मॉइस्चर है, क्लाइमेट बेसिकली आप कह सकते हो, उस पर डिपेंड करता है उनकी ग्रोथ। मतलब इंसान उसको पानी दे चाहे पानी ना दे, ठीक है, वहाँ पे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उग रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके होते हैं, कुछ फॉरेस्ट होता है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है डिफॉरेस्टेशन, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफॉरेस्टेशन? बाय डिफॉरेस्टेशन वी अंडरस्टैंड कि जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, फॉरेस्ट है, अर्थ पहले जो है अर्थ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे, अब बहुत कम रह गए हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पॉपुलेशन अर्थ पे, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको घर में जगह चाहिए रहने के लिए, है ना। अब उसको जगह चाहिए तो कहाँ से आएगी जगह तो सारी फॉरेस्ट ने घेरी हुई थी पहले। तो वो अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ये सब बनाने के लिए वो पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो रिमूविंग फॉरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेटलिंग देयर, या कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए अगर आप फॉरेस्ट को रिमूव कर रहे हो, हटा रहे हो, सो दैट इज टर्म्ड एज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, उसको बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। तो इसका ऑपोजिट आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, एफॉरेस्टेशन। क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? एफॉरेस्टेशन। नाउ व्हाट इज एफॉरेस्टेशन? एफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि हम पूरे एक बड़े से लैंड में बहुत सारे ट्रीज उगाते हैं, ठीक है ना। अब वो ट्रीज हम उगा रहे हैं, हमें उनकी केयर करनी है क्योंकि हमारा अपना मतलब है ना। हमारे पास अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हमारी खुद की बैंड बजेगी, इसलिए अब हम थोड़े से जो है जागरूक हो गए हैं इस चीज़ के तरफ कि हमें फॉरेस्ट चाहिए। हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं उगा सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, वहाँ वो अर्थ खुद उगाएगी अपने टेम्परेचर, अपने क्लाइमेट के हिसाब से। लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो नेचुरल एनवायरनमेंट में डाल सकते हैं ना, तो वो हम डालते हैं, ऑलराइट, ठीक है। अब एफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि वही बेसिकली इंक्रीजिंग ऑफ फॉरेस्ट, एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट डेवलप कर देना, ठीक है। फॉरेस्ट नेचुरल कौन से होते हैं? जो खुद हैं। और अगर हम बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे ट्रीज अगर हम उगा दें तो उसको एफॉरेस्टेशन तो बोलेंगे, लेकिन वो नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आएगा, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब अब तक मुझे लग रहा है क्लियर हो जाना चाहिए आपका, क्योंकि देखो ऐसे प्लांट्स जिनको इंसानों ने नहीं बनाया, इंसानों ने बोया भी नहीं है, वो खुद उगे हैं, ठीक है, खुद उगे हुए और पहले से, बहुत पहले से, ठीक है। मूविंग ऑन, यहाँ तक आ गया मैम समझ, अब आगे बताओ, ठीक है।
देखो मैं हर चीज़ की डिटेल में इसलिए जाती हूँ क्योंकि अगर डिटेल में नहीं जाएंगे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, और कॉन्सेप्ट अगर एसएसटी में क्लियर नहीं हुए तो आपका फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है, रट्टा। ठीक है, मगिंग अप, विच आई डोंट वॉन्ट यू टू डू। ठीक है, विच आई डोंट एब्सोल्युटली डोंट वॉन्ट यू टू डू, नॉट इवन इन हिस्ट्री। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या मेजर टाइप्स हैं? फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं एंड श्रब्स हैं। तो फॉरेस्ट आप सभी जानते हैं, जंगल को बोला जाता है। ग्रासलैंड क्या होते हैं ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे आगे। श्रब्स क्या होते हैं ये भी अभी थोड़ी देर में हम देख लेंगे। ठीक है, बेसिकली झाड़ बहुत ड्राई रीजन्स में होते हैं। सो ये रहा आपके आगे सबसे पहले फॉरेस्ट। ग्रोन वे टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब समझते हैं, टेम्परेचर बेसिकली जो मेंटेन करके रखे। ठीक है, अच्छा खासा टेम्परेचर हो जहाँ पे जो है हीट प्रॉपर मिले। अब देखो पोलर रीजन्स जो हैं, ये हमारी अर्थ, पोलर रीजन्स, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पे ये पूरा पोलर रीजन है, यहाँ पूरी बर्फ है, आइस है पूरी, है ना, इनको आइस कैप्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है क्या नहीं है, प्लांट्स नहीं है, बिल्कुल भी फॉरेस्ट नहीं है। ऑब्वियसली कैसे होंगे, क्योंकि हीट ही नहीं पहुँच पा रही है, हीट नहीं पहुँच पा रही है ना। सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पहुँच पा रही है? सबसे ज़्यादा हीट पहुँच पा रही है इधर इक्वेटर पे, है ना। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा हीट, डायरेक्ट सन की हीट जो है वो आती है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हीट रहती है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आएगा आपका बारिश का कॉन्सेप्ट, वो भी मैं आपको आगे समझाती हूँ जब हम रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे बारिश अच्छी खासी है और टेम्परेचर अच्छा खासा है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें मिलती है। ठीक है, नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पे एक इंसान भी है बना दिख रहा है आपको, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ और नीचे घास है। ठीक है, ये फॉरेस्ट तो आप सभी जानते हैं लगभग। अगर आपने आज तक कभी फॉरेस्ट नहीं देखा है और आप कहीं प्लान कर रहे हैं किसी ट्रिप पे जाने का, तो ज़रूर देखिएगा फॉरेस्ट, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, सफारी पे जाइएगा अगर इफ़ यू कैन। ठीक है, ज़्यादा जिद नहीं करनी है पेरेंट्स से, पर अगर आप जा सकते हो तो जाइए ज़रूर और देखिए, वहाँ आपको जंगली जानवर देखने को मिलते हैं, खुले वो भी। नाउ सबसे पहले टाइप ऑफ फॉरेस्ट आ जाते हैं हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। होते क्या है मैम बहुत कंफ्यूजन है, प्लीज़ क्लियर कर दो। तो मैं आपके क्लियर ही कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखो क्या होता है एवरग्रीन से मतलब समझते हैं। एवर मतलब हमेशा और ग्रीन मतलब ग्रीन। ओके मैम, बहुत घटिया डेफिनेशन बताइए आपने, दोबारा बताओ। देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट, सबसे पहले तो समझ लो ट्रॉपिकल एवरग्रीन अलग चीज़ है और टेम्परेट एवरग्रीन भी आते हैं। तो अभी ट्रॉपिकल टेम्परेट को हटाओ, एवरग्रीन का मतलब समझो। एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट जो पूरे के पूरे साल हरे भरे रहते हैं। ठीक है, वो कभी भी अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते, कभी भी ड्राई नहीं होते हैं। ठीक है, हर टाइम वो ग्रीन रहते हैं। ठीक है, वैसे एवरग्रीन का नाम भी सही आ रहा है, हमेशा ग्रीन, बट लेकिन उस एवरग्रीन का मतलब एक और मतलब भी होता है, किसी और सेंस में यूज़ किया जाता है एवरग्रीन, जो हमेशा जिंदा रहे, बेसिकली वही मतलब आपका फॉरेस्ट में भी लग रहा है। ठीक है, तो दे आर ऑलवेज एक्टिव, दे आर ऑलवेज ग्रीन। ठीक है, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं, जैसे गर्मियों में अगर वो सर्दियों में भी वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो इनको बोला जाता है एवरग्रीन। ठीक है, अब आपके पास एक मैंने आपके लिए एक छोटा सा ये बनाया है, ये देखो, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, आपको पता है हमारी अर्थ पे लैटिट्यूड्स हैं, हमने इमेजिनरी लाइंस कर रखी हैं। ठीक है, हमने लाइंस खींची नहीं है लैटिट्यूड और अर्थ के ऊपर, ऐसी लाइंस बनी हुई नहीं है। ठीक है, हमने इमेजिनरी बनाई हुई है ताकि हम अपनी सुख सुविधा के अनुसार उन लोकेशंस को स्पॉट कर सकें उन लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कितने जोन्स हैं देखो, ये ऊपर वाला जो है ये पोलर रीजन आता है हमारा। ठीक है, सबसे ऊपर और सबसे नीचे दोनों पोलर रीजन्स हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये हमारे पोलर रीजन्स। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हीट नहीं आ पाती है सन की, है ना, ये हमारे पोलर रीजन्स कहलाते हैं। ये जो है हमारे इक्वेटर भाई साहब हैं, क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर पे आप सभी जानते हैं दिस इज द सन। यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा हीट होगी तो वो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट हीट कहाँ पे आएगी, अर्थ के इस वाले फेस पे आएगी, है ना। तो ये इक्वेटर होता है जो अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये कहलाता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्या कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, राइट। और नीचे वाला कहलाता है सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है,
सदर्न हेमिस्फेयर। ऑलराइट, ठीक है मैम, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो, इक्वेटर से ऊपर जाते हैं और इक्वेटर से एक लैटिट्यूड नीचे आते हैं, तो यहाँ तक भी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया होता है इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल एरिया। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल एरिया। दैट इज़ वाई यहाँ पे जो हमारे बेसिकली वो हैं लैटिट्यूड्स हैं, उनका नाम क्या है? ये देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जानते हैं ना, इंडिया से भी पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरा, है ना। तो यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ये पूरा आपका एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस एरिया इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक जोन या ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर के आसपास और ट्रॉपिकल रीजन्स के आसपास बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब बारिश क्यों होती है ये हमने पढ़ा था, कौन से चैप्टर में, पढ़ा था बताओ? कि यहाँ पे लो प्रेशर की वजह से बारिश होती है। देखो क्या होता है कि, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे जो आपकी हीट ज़्यादा आ रही है इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर पे हीट ज़्यादा आ रही है, तो इक्वेटर वाली जो हवा होगी वो भी गर्म होगी। अब गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। जैसे अब आपकी मम्मी गरम गरम खाना लेके आती हैं, कोई डैड कुछ गरम गरम बाजार से लेके आते हैं, तो उसमें से धुआं निकल रहा होता है ना, तो वो धुआं ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि वो उसके जो हवा होती है, गर्म हवा, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं आपस से और फैल जाती है, वो इसलिए लाइट हो जाती है, तो ऊपर जाती है। अब ऊपर जाती है तो वो जब आसमान में जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप ये खाने वाला धुआं जो ऊपर जाता है तो बादल बनाता है, नो। जब ग्रेट अमाउंट में हवा ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सन की हीट पड़ रही है इस पर, तो वो हवा गर्म होगी, वो पूरी की पूरी हवा इक्वेटर वाली ऊपर जाएगी और बादल बना देगी। और वो कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाती जा रही है, तो वो बादल जो है वो भारी होते जा रहे हैं, उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स बनते जा रहे हैं। आपको पता होने चाहिए वाटर साइकिल क्या होती है। इसके लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको वाटर साइकिल पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको वाटर साइकिल नहीं पता है तो आप पिछला चैप्टर जाओ और देखो, क्योंकि अगर आपको वाटर साइकिल समझ में नहीं आती है तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, और मैं अगर अब वाटर साइकिल समझाने लगी तो ये चैप्टर छूट जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जाते हैं बादल, और ऊपर बादल बन जाते हैं जब वो हैवी हो जाते हैं, ड्यू टू मोर एंड मोर वाटर ड्रॉपलेट्स कन्वर्टिंग इनटू मोर एंड मोर वाटर वेपर कन्वर्टिंग इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो वहाँ पे जाके बादल बनते हैं। बादल हैवी होते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बादल जो है लूज कर देंगे और बारिश हो जाएगी। तो यहाँ इक्वेटर पे इसी कारण बहुत ज़्यादा बारिश रहती है, ठीक है। इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा हमारी बारिश रहती है, रेन रहती है। तो इस रेन के कारण यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिक रीजन में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। एवरग्रीन जिन पे बारिश होती रहती है और उन्हें सूखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें अपने पत्ते झाड़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। पत्ते पेड़ क्यों झाड़ते हैं? पत्ते पेड़ इसलिए झाड़ते हैं, जो लीव्स होती है ना, लीव्स जो है वो ट्रांसपिरेशन करती हैं, ठीक है। ये साइंस का टॉपिक आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, ट्रांसपिरेशन। जब पेड़ में एक्स्ट्रा पानी आ जाता है, जब पूरा पानी यूज़ हो जाता है, तो एक्स्ट्रा वाटर जो है पत्तियाँ वो बहा देती हैं, ठीक है। वो पत्तियों की लीव्स पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, तो वो एक्स्ट्रा पानी बेसिकली निकल जाता है। तो अब क्योंकि बारिश बहुत कम जगह पे अगर जहाँ पे हो रही है, तो वहाँ के पेड़ों को पानी जब भी मिलेगा, अगर प्लेंटी ऑफ पानी एक साथ मिल गया, तो वो जो है वो पानी सेव करके रखना चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि उनकी जो लीव्स हैं वो पानी वो लूज़ कर दे ट्रांसपिरेशन के थ्रू, है ना। तो इसलिए वो अपने पत्तियों को झाड़ देते हैं कि पत्ती चली जाएगी तो फिर हमारे पास पानी रहेगा, है ना, बहुत लंबे समय के लिए, ताकि जब बारिश ना आए तो हम यूज़ कर सकें। लेकिन जहाँ पे 24 घंटे बारिश हो रही है, रेगुलर रेनफॉल आता है, ठीक है, वहाँ पे उनको अपने पत्ती झाड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना, क्योंकि उनको पानी तो लग रहा है, चाहे ट्रांसपिरेशन होती रहे तो होती रहे, एक्स्ट्रा पानी निकल ही तो रहा है, हमें मिल भी तो रहा है डायरेक्ट पानी, क्योंकि बारिश तो हो ही जा रही है ना। तो वहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, अपनी पत्तियाँ झाड़ते नहीं हैं, उन फॉरेस्ट को बोला जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जो हमेशा ग्रीन रहते हैं और ट्रॉपिक रीजन में है, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक आपके ये सारे जो है फॉरेस्ट रहते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ऐसे अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस हैं, डेसिडुअस प्लांट्स ऐसे हैं। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द दिस, वन सेकेंड, या लेट अस फर्स्ट गिव दिस रीड।
ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है इनको, क्योंकि बारिश होती रहती है ऐसे फॉरेस्ट में। आर इन द रीजन्स नियर इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास रीजन्स में है। हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, दैट इज वाई डू नॉट शेड देयर लीव्स। ठीक है, पूरे साल इन्हें अच्छी खासी रेनफॉल मिलती है, इसलिए ये अपनी लीफ जो है वो गिराते नहीं है। लीफ इसलिए नहीं गिराते हैं क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन हो भी रहा है, एक्स्ट्रा पानी पत्तियां लूज कर भी रही हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके पास बारिश आ रही है, उनके पास पूरी बारिश का सोर्स है। थिक कैनोपीज डू नॉट अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। क्या होती है कैनोपीज, अभी समझाएंगे। पहले ये देखो, रोजवुड, इबोनी, मेहागनी आर सम कॉमन हार्डवुड्स। कुछ कुछ हार्डवुड के जो है पेड़ हैं। हार्डवुड क्या होता है, मतलब अच्छी स्ट्रॉन्ग लकड़ी बेसिकली। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन काम में और आपके फर्नीचर एंड ऑल में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये आपकी रोजवुड एंड ऑल है। अब कैनोपीज क्या होते हैं, कैनोपीज ये देखो, यहाँ से आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। जब बहुत ज़्यादा घने बादल होते हैं, आपने कार्टून्स वगैरह में देखा होगा, बहुत ज़्यादा जब घने बादल में कोई होता है, घने जंगलों में कोई होता है, तो जंगल क्या है, बहुत सारे पेड़। अब बहुत सारे पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं, है ना, तो वो पत्तियाँ जो है पूरा जो है शेड सा बना के रखती हैं, वो सनलाइट भी नहीं आने देती। ठीक है, तो सनलाइट है वो भी नीचे नहीं आती है। तो जहाँ ये देखो, यहाँ छोटे से इससे सनलाइट बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, तो इसको बोला जाता है कैनोपी। ठीक है ना, समझ रहे, दिस इज नोन एज कैनोपी। तो ये कैनोपीज जो है, मतलब वहाँ कैनोपीज बन ही नहीं पाती और बिल्कुल एकदम शेड रहता है, शेड इज देयर कंप्लीटली। राइट नाउ, डू यू नो इज हियर, रियली सॉरी, डू यू नो, क्या डू यू नो, गाना नहीं है, डू यू नो, नो, ओके। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील, कौन सा, अच्छा कोई बता सकता है मुझे कौन सा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, ब्राज़ील में कौन सा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा फेमस सा। ठीक है, इज सो एनॉर्मस, मतलब इतना बड़ा है वो कि उसको अर्थ के लंग्स कहा जाता है। अर्थ के लंग्स क्यों कह रहे हैं उसको, व्हाई आर वी कॉलिंग दैट, वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो इतना बड़ा है, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना, उसमें बहुत, आप जानते हैं कि पेड़ जो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट है वो इतना बड़ा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिच है वहाँ पे। ठीक है, उसकी वजह से अर्थ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो मेंटेन्ड है। ठीक है ना, तो इसलिए उसको बोला जा रहा है लंग्स। अभी उसी फॉरेस्ट में आग भी लगी थी, चलो मैं बता ही देती हूँ। दिस इज अमेजोन रेन फॉरेस्ट विच इज़ इन बहुत सारी कंट्रीज़ में है क्योंकि बहुत बड़ा भी है। ठीक है, बेसिकली सिचुएटेड इन ब्राज़ील। ठीक है, तो अमेजोन रिवर भी है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट, मतलब वॉल्यूम में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है, अगर आप बाई चांस इसमें खो जाओ तो कोई सीन ही नहीं, आप निकल पाओगे अकेले। ठीक है, लेकिन इट इज़ ब्यूटीफुल, वी कैन सी इट, इट इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं आपके। अब आ जाता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस पे, क्या होते हैं ये, मॉनसून फॉरेस्ट है। कैसे फॉरेस्ट है, मॉनसून फॉरेस्ट है। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, इंडिया में आपको मिल जाएंगे, जहाँ जहाँ मॉनसून आता है वहाँ वहाँ आपको ये फॉरेस्ट मिलेंगे। इंडिया है, नदर्न ऑस्ट्रेलिया है, सेंट्रल अमेरिका है। अब देखो इक्वेटर भी है, इक्वेटर ये भी ट्रॉपिकल रीजन में ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इक्वेटर है उस पर हर जगह हर टाइम सेम बारिश होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो कुछ कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ मानसून पे भी डिपेंडेंट रहते हैं लोग बारिश वगैरह के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आते हैं। ठीक है, इनका क्या सीन होता है, इनका ये सीन होता है कि ये अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब मानसून वाले मौसम में ही हमें बारिश मिलेगी, उसके अलावा ऑलरेडी और पूरे के पूरे साल हमें बारिश नहीं मिलेगी, तो उस पूरे साल के लिए पानी हमें बचा के रखना है। तो वो मानसून के बाद अपनी पत्तियां जो हैं झाड़ने लगते हैं। ठीक है, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, ताकि जो आपकी पत्तियां हैं वो एक्स्ट्रा पानी रिलीज ना कर दें। ठीक है ना, तो वो इसलिए रखते हैं। अब इसमें कौन सी हार्डवुड्स हैं, टीक है, सल है, नीम है, शीशम है। ठीक है, ये सारे हार्डवुड जो है फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट और आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल में काम आते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज मैंने आपको बता दिया जो इक्वेटर के आसपास हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर खुद भी। कहाँ कहाँ मिलता है, इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका में। ठीक है, मूविंग ऑन, तो ये स्लाइड गलती से उधर लगानी थी। एनीवे, डू यू नो एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स। एनाकोंडा का आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, राइट। वो इतना बड़ा स्नेक जो है वो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है, और वो इतना बड़ा होता है कि वो एक बहुत ईजीली एक बहुत बड़े क्रोकोडाइल को खा सकता है।
ठीक है। वो बहुत 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 ग्रैंड एनिमल है। क्रोकोडाइल अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। बहुत, मुझे तो रेप्टाइल से बहुत डर लगता है सच्ची, है ना। तो वो बहुत बड़ा स्नेक है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक है वो यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो ज़रा बच के जाएं अगर आप प्लान कर रहे हैं अमेज़ॉन फॉरेस्ट देखने का। तो अगेन आ जाते हैं, तो डेसिडुअस भी आपको समझा दिए। ट्रॉपिकल रीजन में आपके रेन फॉरेस्ट हैं, या फिर आप कह सकते हो एवरग्रीन। ओके, उनको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो एवरग्रीन है उन्हें रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन में आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट भी हैं, ठीक है। कुछ कुछ रीजन्स ऐसे हैं ना, क्योंकि ट्रॉपिक पे पूरा ये नहीं है कि अब हमारे कंट्री से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो क्या हमारी कंट्री में पूरे दिन बारिश होती रहती है गर्मी की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहीं पर आपके रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए ही ये पिक्चर डाली थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रॉपिक और टेम्परेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। टेम्परेट आ गए, अब हमारा ट्रॉपिकल रीजन जो है ये कवर हो गया, ठीक है। ट्रॉपिकल हमने रेन फॉरेस्ट भी देख लिए, ट्रॉपिकल हमने डेसिडुअस भी देख लिए। अब ये ट्रॉपिक पे हम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं टेम्परेट पे। टेम्परेट मतलब जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जा रहे हो वैसे वैसे, ठीक है। टेम्परेट जोन जो है बेसिकली थोड़े थोड़े कूलर होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक रीजन। ये थोड़े से ज़्यादा कूल होते हैं। अब ऊपर जाते जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज होते जा रहे हैं ना, तो ये कंपैरेटिवली कूलर है, राइट, ठंडे हैं उनसे। और हाँ, बेसिक एक बहुत मेजर डिफरेंस, वो गर्मी की वजह से रेन होती है वहाँ पे, और वो गर्मी वाले एरिया में ज़्यादा रहते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस और ट्रॉपिकल एवरग्रीन दोनों गर्मी की वजह से ज़्यादा है, ठीक है। गर्मी मेन रीज़न है, और यहाँ पे ये ठंडे एरिया में भी फॉरेस्ट हैं आपके, ठीक है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन का भी मतलब यही है, ये भी पूरे साल जिंदा रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन टेम्परेट वाले जोन्स में है, ये कम गर्म जोन्स में है आपके। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन मानते हैं सी और आपके ओशंस के साइड वाले रीजन में आपको ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दे आर कॉमनली फाउंड along the eastern margin of the continents in southeast USA, South China and southeast Brazil. Let us see. ये आपका एक एग्जाम्पल है। वो कह रहा है कि ईस्टर्न साइड जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और जगह भी है लेकिन ईस्टर्न साइड ज़्यादा है। देखो यहाँ पे आपका चाइना है, ठीक है, तो ये चाइना का ईस्ट हो गया। ईस्ट मतलब ये वाली डायरेक्शन, ईस्ट माने ये डायरेक्शन, है ना। तो आपके ईस्टर्न साइड ज़्यादा है, ठीक है। ये देखो ऑस्ट्रेलिया में भी ईस्टर्न साइड है। ये आपके 1 सेकेंड, यूरोप जो है, यूरोप में बहुत सारा आपको अमाउंट देखने को मिल रहा है इन फॉरेस्ट का, ठीक है। अफ्रीका में एक भी नामो निशान नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो यूएसए में भी ईस्ट की साइड है, यूएसए में भी ईस्ट की साइड है, राइट। और यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका में तो है वेस्ट की साइड है, ठीक है, नो डाउट वेस्ट की साइड है। और साउथ में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कर रखा है इन्होंने, ठीक है। ऑलराइट, मोस्टली ईस्ट की तरफ आपको देखने को मिलेंगे, राइट। दे आर कॉमनली फाउंड, ये हमने देख लिया। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड, दोनों तरीके की जो है इनमें आपको देखने को मिलेंगे ट्रीज, सॉफ्ट भी और हार्ड भी, ठीक है। सॉफ्ट वुड किस काम आते हैं जल्दी से मुझे बताओगा किसको पता है तो। ओक, पाइन, यूकैलिप्टस, ओके। नाउ दूसरा आ जाता है हमारा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, ठीक है, टेम्परेट। अब वो देखो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो गर्मी, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। टेम्परेट में उतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं है, राइट, इसलिए टेम्परेट नाम दिया है इनका। और ये टेम्परेट वाले जोन्स में है। आपकी अर्थ के जोन्स कुछ डिवाइडेड हैं, उन जोन्स के हिसाब से हमने भी नाम फॉरेस्ट के यही रखे हैं। एज वी गो टूवर्ड्स हाइयर लैटिट्यूड्स, जैसे जैसे हम ऊपर हाइयर लैटिट्यूड्स में जाते हैं, देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये तो पता ही आपको। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे, लाइक इधर जैसे जैसे आप लैटिट्यूड्स में ऊपर जाते जा रहे हो, ऐसे तो आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं। कौन से? टेम्परेट वाले, ट्रॉपिकल वाले नहीं, टेम्परेट वाले। दीज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ ईस्ट पार्ट यूएसए के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, न्यूजीलैंड में है, चाइल में है,
ठीक है, एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दे शेड देयर लीव्स, ठीक है। डेसिडुअस जो है याद रखेंगे, कोई भी डेसिडुअस हो वो डेफिनेटली अपनी पत्तियां झाड़ता है, ठीक है। शेड देयर लीव्स, चाहे वो ट्रॉपिकल हो चाहे वो टेम्परेट हो, शेड देयर लीव्स, कैसा भी हो पत्तियां झाड़ेगा, ठीक है, अगर डेसिडुअस है तो, चाहे ट्रॉपिकल चाहे टेम्परेट, ठीक है। टेम्परेट ट्रॉपिकल इनको सिर्फ और सिर्फ इनके अर्थ के जोन्स की वजह से दिया हुआ है कि अर्थ के जोन्स में जो है डिवाइडेड है सिर्फ और सिर्फ इनके नेम्स। कौन से एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं? डियर, फॉक्सेस, वोल्व्स, ये तो आप जानते ही हैं, इन सबको जानते हैं। डियर क्या होता है, फॉक्स क्या होता है, वोल्फ क्या होता है, सब जानते हैं। बर्ड्स लाइक फेजेंट्स, मोनाल्स, ठीक है, ये रही आपकी फेजेंट और ये रहा आपका मोनाल, ठीक है। तो ये इतने ब्यूटीफुल वर्ड्स आपको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप दिल्ली के जू में गए हैं तो आपने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऐसे ही बर्ड्स देखे होंगे, ठीक है। ऑल्दो आई डू नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ जू, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता व्हेन एनिमल्स आर इन द केज, राइट। हम तो ऐसे कोविड वाले सिचुएशन में भी घर में बंद हो गए, इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उनको तो आपने घर से उठा के कोठरी में डाल दिया है आपने, बिल्कुल क्रिमिनल्स की तरह, तो उनको कैसा लगता है। और हम में से कुछ लोग ऐसे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं जो जू में जाते हैं और बदतमीज़ी करते हैं, एनिमल्स को तंग करते हैं, पत्थर वत्थर फेंकते हैं उन पर, है ना। मैं तो नहीं हूँ ऐसी, पर अगर आपके आसपास कोई इंसान ऐसा है तो उसको मना करिए, ऐसा ना करें, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी वजह से हम जिंदा हैं, ठीक है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, राइट। मूविंग ऑन, यहाँ तक तो हो गए हमारे फॉरेस्ट्स, ठीक है। आगे भी हैं पर ये कंफ्यूजिंग वाले लगभग हमने सारे कवर कर लिए हैं। ये आपका आ गया टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, कितना ब्यूटीफुल है, येलो 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 येलो, राइट। ओके, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, व्हाट इज मेडिटेरेनियन वेजिटेशन? देखो, the west and southwest margin have Mediterranean vegetation. Now Mediterranean जो है एक सी का नाम है, I can see देखो यहाँ पे, let me just change the pen color. ये रहा आपका मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ये सी के अराउंड ही ये जो फॉरेस्ट है, ऐसी वेजिटेशन है, ये देखने को मिलती है, इसलिए इसका नाम मेडिटेरेनियन पड़ा, ठीक है। बहुत सारे सी आपके बहुत सारे ओशन आपको दिखाई दे रहे होंगे। बहुत अच्छा एक मैप है, इफ़ यू वांट अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, ठीक है। मैं ये हटा देती हूँ जस्ट फॉर अ वाइल, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें सारे सीज हैं और सारे के सारे ओशियंस हैं, ठीक है। सारे सीज हैं और सारे ओशियंस हैं। सीज और ओशियंस में क्या डिफरेंस है आपको पता है, मोस्ट प्रॉब्ली पता होना चाहिए। सीज जो है वो कोने कोने में घुसे हुए होते हैं, बेसिकली दीज आर सीज, ठीक है। बड़े बड़े एरिया वाले सारे आपके ओशियंस हैं, ये बड़े बड़े एरिया वाले, है ना। कोने में घुसे हुए नहीं है, कोने में घुसे हुए जितने भी हैं वो सारे सी, जैसे कैरेबियन सी है, ये यहाँ कोने में घुसा हुआ ये ब्यूफोर्ट सी है, ठीक है। ये देखो मेडिटेरेनियन सी जो बिल्कुल बंद है लगभग, राइट। ये आपका यहाँ पे कोने में, ये आपका कोने में अरेबियन बे ऑफ, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो ये सीज जो होते हैं ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। सी जो है ओशन का ही पार्ट है, सब जुड़ा हुआ है आपस में, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आपको दिखाना था कि यहाँ पे अफ्रीका के ऊपर है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर है, और यहाँ पे आपके ये वाली वेजिटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। उतने ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है यहाँ पे लोगों ने ऑल्टर ज़्यादा कर दिया है, उन वेजिटेशंस में ऑल्टर ज़्यादा कर दिया, मतलब उनको जो खाना है वो उगा रहे हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, यूरोप बताया मैंने आप, अच्छा यूरोप आप भी देख लो कहाँ है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये वाला पार्ट आपका यूरोप वाला पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट आपका एशिया है, ठीक है ना। ये दोनों यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ से अलग अलग है मतलब। तो ये मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे अफ्रीका आ गया, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एशिया भी है। इस वाले एरिया में भी आपका जो पार्ट है वो है मेडिटेरियन वेजिटेशन का, ठीक है। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन। कैलिफोर्निया में भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब मेडिटेरेनियन सी के आसपास है तो माना ठीक है, उसका नाम पड़ गया, लेकिन यूएसए में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका में भी देखने को मिलेगा, राइट। साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में भी मिलेगा। साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, ये रहा साउथ अमेरिका। तो इसके साउथ वेस्टर्न पार्ट समझ रहे हैं, यहाँ साउथ वेस्टर्न, दिस इज साउथ वेस्टर्न पार्ट, इधर वाले पार्ट में आपको ये देखने को मिल सकती है
वेजिटेशन, ठीक है, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, राइट, ओके। These regions are marked for hot, dry summers and mild rainy winters, मतलब कि जो है जो गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं, गर्म होती हैं, और विंटर्स में थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है। Citrus fruits such as oranges, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There isn't much wildlife here. ये है तो वैसे वेजिटेशन ही, ठीक है, लेकिन यहाँ की जो वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन थी, वो लोगों ने हटा दी और यहाँ पे अपने पेड़ उगाए हुए हैं, मतलब सिट्रस फ्रूट वाले, ठीक है, जैसे ऑरेंज हो गए, ठीक, ग्रेप्स हो गए, इनमें सिट्रिक एसिड होता है, तो इस ऐसे जो इन्होंने प्लांट्स हैं वो लगाए हुए हैं, राइट, अपने हिसाब से लगा दिए बेसिकली। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ आपको उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। मेडिटेरेनियन trees adapt themselves to dry summers with help of their thick barks and wax coated leaves which help them reduce transpiration. जो है इनकी coated leaves होती हैं, इससे transpiration नहीं हो पाता है, ठीक है। Mediterranean sea regions are known as orchards of the world for their fruit cultivation, ठीक है, ऑर्चर्ड्स बोला जाता है, दुनिया का ऑर्चर्ड कहलाता है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो भी रीजन है वो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेट अमाउंट में फ्रूट्स जो हैं वो कल्टीवेट किए जाते हैं, ठीक है, ऑर्चर्ड्स इसलिए बोला जाता है। दिस वॉज द मैप आई शोन यू। नाउ कोनीफेरस फॉरेस्ट आ गए हमारे। कोनीफेरस आपको नाम से समझ में आ जाना चाहिए, जिनके कोन्स हो, है ना, जो इस शेप में जो ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे ये पिक्चर आपको दिखा दी मैंने, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है कोन की शेप में, राइट, इनकी सारी जो है पीक्स जो है ऐसी हैं। तो ये ऐसे पेड़, बहुत सारे पेड़ जब इकट्ठे हैं अर्थ पे, तो वहाँ रीजन, उस वाले रीजन को कहा जाता है कोनीफेरस फॉरेस्ट्स इन द हायर लैटिट्यूड्स माने कि आप पोलर रीजन पे आ गए हैं, ठीक है, वी आर ऑन द पोलर रीजन और ठंड वाले इलाके में। ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द कोनीफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर वाले हायर लैटिट्यूड्स में आपको ये देखने को मिलता है। These are also called as taiga. These forests are also seen in higher altitudes, ठीक है। देखो लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड में कंफ्यूज मत हो जाना, वहीं पे लेके चलती हूँ, उसी छोटी सी अर्थ पे। ये रही हायर लैटिट्यूड जो है वो ये है, ये हायर लैटिट्यूड है, ये सबसे बेसिक लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड 2, ये लैटिट्यूड 3, तो ये हाईएस्ट हो गया, ठीक है ना, ऊंचा है, और इसी तरीके से ये हाईएस्ट हो गया अगर अर्थ को उसी दूसरी तरफ से देखेंगे तो, राइट। और ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब है? ऑल्टीट्यूड माने होता है हाइट, ठीक है ना, ऑल्टीट्यूड माने हाइट। तो माउंटेन्स रीजन, जो ट्रॉपिकल हमारा जो ट्रॉपिक रीजन है, जो टेम्परेट रीजन है, उसमें भी जो माउंटेन्स है ना, उन पे भी देखने को मिल सकता है हाई ऑल्टीट्यूड माने हाई हाइट और लैटिट्यूड सब जानते हैं कि पोलर रीजन्स में, ठीक है। यहाँ आपको ये देखने को मिल सकता है बेसिकली। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज, ये भी एवरग्रीन ट्रीज हैं, मतलब कभी भी अपनी पत्तियाँ नहीं झाड़ते, ठीक है, ऐसे ही रहते हैं। और इनकी सॉफ्टवुड है, इनकी जो लकड़ी है वो पेपर बनाने में काम आती है, ठीक है, पल्प वगैरह रेडी करने में इनकी लकड़ी बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। पाइन, शीर, शेडार आर सम इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ फूड ट्रीज, ठीक है, ये आपके ट्रीज हैं कुछ इंपॉर्टेंट जिनके नाम आपने बताए। सिल्वर फॉक्स, मिंक एंड पोलर बियर आर सम कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। डेफिनेटली जब पोलर रीजन्स पे हैं तो ऐसे ही एनिमल्स मिलेंगे। ये रहे नो वन सेकेंड, कहाँ है ये रहा आपका मिंक, कितना क्यूट, इतना प्यारा मिंक, राइट, दिस इज मिंक। ये आपकी है सिल्वर फॉक्स। मुझे लग नहीं रहा कि मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इसका नाम सिल्वर क्यों है, क्योंकि सी द वाइट फर बीच में और पूरी बॉडी ब्लैक है ना, तो इसकी वजह से इन्हें सिल्वर फॉक्स का नाम दिया गया है, ठीक है ना। पोलर बियर को तो आप जानते ही हैं, तो इसलिए मैंने उनके भी फिलहाल यहाँ पे पिक्चर नहीं डाली, आगे उनको भी देखते हैं अभी हम। तो ताइगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज, माने कि ताइगा जो है एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्योर और अनटच्ड, मतलब साफ सुथरा बेसिकली, ठीक है। तो इनको इसलिए ताइगा बोला जाता है, ठीक है।
ये रही आपकी एक स्नो कवर्ड, ये हो सकता है समर्स का हो। दीज आर ऑफ विंटर्स, जिसमें जब में स्नो पड़ रही है, ठीक है। ऐसे क्रिसमस ट्री देखा है ना, वैसे ही उस पर कितनी अगर बर्फ गिरती है तो कितना प्यारा लगता है, सुंदर लगता है, वैसे ही। दीज आर द एनिमल्स यू सीन। ग्रास लैंड देख लो, लास्ट वन ऑफ द फ्यू यू नो ये है ग्रास लैंड। क्या है ग्रास का लैंड? इज ग्रास लैंड, जहाँ पे फॉरेस्ट, जहाँ पे पेड़ नहीं है बल्कि घास है, और अच्छी बड़ी बड़ी घास है, ठीक है ना। ये जो है मॉडरेट रेन में होता है, मतलब फॉरेस्ट वहाँ होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होगी, ठीक है। ये ऐसे जहाँ है जगह पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं रेन है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट योर ग्रास लैंड इज़। ऐसे बड़े बड़े मैदान टाइप होते हैं, घास ही घास होती है उस पर। टाइप्स देख लेते हैं एक बार। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, फिर से मैं वही बता रही हूँ, उनको क्लासीफाई सिर्फ और सिर्फ इनके रीजन के बेसिस पे किया गया है, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स में जो है घास बहुत लंबी लंबी होती है, ठीक है ना। जो ग्रास है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, 3 से 4 मीटर तक की आपको घास यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सवाना ग्रासलैंड जो है, एक अफ्रीका में ग्रासलैंड्स हैं, उनका नाम है सवाना, और वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। अफ्रीका से आप जानते हैं बहुत सारे लैटिट्यूड्स पास करते हैं, ठीक है। मैं पूरे मैप पे नहीं ले जा रही हूँ, पर इक्वेटर भी पास करता है अफ्रीका से, ठीक है। तो वहाँ पे अब क्योंकि वही गर्मी ज़्यादा है, ट्रॉपिकल रीजन में है, तो ये आपके कुछ एनिमल्स जो आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में देखने को मिल जाएंगे। जिराफ, इतनी लंबी गर्दन वाला जिराफ, और जेब्रा, एंड हमारा फेवरेट एली, ओके, एलिफेंट, ओके ना। टेम्परेट ग्रासलैंड, फिर से जब हम धीरे धीरे हाइयर ऑल्टीट्यूड्स पे जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड आ गए हैं। These are found in the mid latitudinal zones and in the interior part of the continents। मतलब अब तक जो है वो कोस्टल रीजन पे हो सकते थे, वो कोने में हो सकते थे, ये एकदम बीचों बीच होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, इंटीरियर पार्ट में होते हैं, ठीक है ना। ग्रास जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, जैसे उसमें अब 3 से 4 मीटर लंबी घास है, उतनी नहीं होगी लेकिन लंबी होगी, ठीक है। उतनी छोटी भी नहीं होगी पर अच्छी खासी हाइट होगी। एनिमल्स कौन से देखने को मिल जाते हैं? सो दिस इज अ वाइल्ड बफेलो, वन सेकेंड, this is a wild buffalo and this is bison, ठीक है, याद रखेंगे। these are the 2 मेन जो है एनिमल्स होते हैं। एंटीलोप्स भी होते हैं, उनकी पिक्चर मैंने नहीं डाली है बट उनको लगभग मुझे लग रहा है सभी जानते होंगे कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी टेम्परेट ग्रासलैंड वाली पिक्चर है, और अगर आप नहीं जानते एंटीलोप्स क्या है तो दिस इज योर होमवर्क, गो एंड सर्च फॉर दैट, ठीक है। देखो, कनेक्ट करो लोगों से। नाउ अब तक ये तो जो देखा हमने, दिस वाज जहाँ पे रेन वेन हो रही है। नाउ थॉर्नी बुशेस आ जाती है, झाड़ कांटेदार, वो भी ये दिखाई दे रही है। नाउ दिस इज इन डेजर्ट, ये डेजर्ट एरिया में है हमारा, ठीक है। यहाँ पे जो है बारिश नहीं होती है, इसलिए कांटेदार जो है प्लांट्स इधर आपको देखने को मिलेंगे। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स में आपको देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, में ज़्यादातर वेस्टर्न मार्जिन में है कॉन्टिनेंट्स की, ठीक है। जो भी कॉन्टिनेंट है उसकी वेस्टर्न पार्ट पे। द वेजिटेशन कवर इज स्केर्स हियर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है और वाइल्ड लाइफ तो बहुत कम है ही। बेसिकली ये डेजर्ट वाले एरिया की आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। हमने डेजर्ट वाला पूरा टॉपिक का कवर किया है। इफ़ यू वांट टाइप ऑफ डेजर्ट, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे एनिमल्स होते हैं, क्या क्या प्लांट्स होता है, वो वाला लेक्चर ज़रूर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे स्कॉचिंग हीट का क्या मतलब है? बहुत तेज़ धूप जो सही ना जाए, ठीक है। ऐसे में प्लांट जो है वो नहीं ग्रो कर पाते हैं अच्छे से, इसलिए बहुत ज़्यादा कम वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है, राइट। श्रब्स आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक। नाउ अब हम धीरे धीरे, जैसे हमने सबसे पहले ट्रॉपिक कवर किया, फिर हमने टेम्परेट कवर किया, अब हम पोलर रीजन्स पे आ गए। तो पोलर रीजन्स पे आपको श्रब्स देखने को मिलते हैं, बेसिकली झाड़, ठीक है ना। झाड़ बहुत ज़्यादा वाइल्ड, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड रुको ज़रा, ठीक है। ये रही आपकी एक श्रब, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छी पिक्चर, आपको बर्फ़ से कवर्ड दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जो बर्फ़ ऐसा रीजन होता है ना, बर्फीला रीजन होता है, बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि ड्राई होता है, क्योंकि रेनफॉल यहाँ भी नहीं हो रही है, रेनफॉल इधर भी नहीं हो रही है। रेनफॉल कैसे होगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आसमान क्लियर रहेगा क्योंकि हैवी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि हवा ठंडी है ना। हवा ठंडी है, वाई क्यों ठंडी है? क्योंकि सन की हीट नहीं पहुँच पा रही, तो हवा गर्म नहीं है, हवा गर्म नहीं है तो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर की वजह से जो हवा है वो नीचे नीचे ही रहती है, इसलिए बादल जो है वो बन नहीं पाते हैं, इसलिए बारिश हो नहीं पाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन है।
ठीक है। दे ग्रो इन ड्राई रीजन्स, ओनली मॉजेस, लिचन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर, ठीक है। इन रीजन्स में थोड़ी बहुत श्रब्स वगैरह होती है, ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है। जो भी वेजिटेशन है उसको तुंद्रा वेजिटेशन या टुंड्रा वेजिटेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है, एक तो पोलर रीजन्स में मिल सकते हैं और बर्फीली जगह पे भी मिलते हैं। यूरोप की कुछ बर्फीली जगहें हैं, एशिया की हैं और नॉर्थ अमेरिका की कुछ बर्फीली जगहें हैं जहाँ पे आपको श्रब्स देखने को मिल सकती है, ठीक है। इन एरियाज़ में आपको एनिमल्स कैसे दिखेंगे, पोलर रीजन्स में एनिमल्स कैसे होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक है, मोटी है। क्यों? क्योंकि उन्हें ठंड से बचाना है, राइट। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। हम उनकी अडेप्टेशन ऐसी हो रखी है। वैसे तुम कहोगे कि मैम वो तो बेचारे एनिमल्स, नो, वो बेचारे नहीं है, ठीक है। वो अपनी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। उनको अगर अब तुम यहाँ गर्माई में लाओगे तो वो बेचैन हो जाएंगे, तो वो बेचारे हो जाएंगे। वो उनका इन्वायरमेंट है, वहाँ पे उन्होंने अडाप्ट कर रखा है अपने इन्वायरमेंट को, एंड दे आर हैप्पी देयर। तो कुछ आपके एग्जाम्पल्स, सील है, वॉलरसेस है, मस्क ऑक्सन है, आर्कटिक आउल है, पोलर बियर है और फॉक्सेस है, ठीक है। ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स के जो आपको देखने को मिलते हैं। सो लेट अस इंट्रोड्यूस, दिस इज सील, ठीक है, दिस इज सील एंड दिस इज वॉलरस। आई जस्ट लव इट, बट ये थोड़ा सा डेंजरस है, पर ये थोड़ा क्यूट भी लग रहा है मुझे। इसके दांत बड़े फनी से हैं और अच्छे हैं, है ना। तो ये सील, और ये तो आपको ऐसे स्पेशली उठ के देख रही है कि आप मुझे मत देखो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये आपके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट हमारा पोलर बियर, जस्ट ए सेकेंड, या सो ये सील, ये वॉलरस, ठीक है, और ये पोलर बियर एंड दिस इज योर ऑक्सन, ठीक है। मस्क ऑक्सन इसका पूरा नाम है, राइट। दिस इज पोलर बियर। आई गेस यहाँ तक सबका बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा, ठीक है। मुझे तो बड़ा मज़ा आया एक्चुअली पढ़ाने में। आई होप यू गाइज ऑल्सो लाइक्ड, एंड सबको लाइक करने से ज़्यादा सबसे पहले होना चाहिए कि आपको समझ में आया, ठीक है। आई बिलीव कि मैंने अब बिल्कुल क्लियरली आपको समझा दिया विद मैप्स एंड ऑल, ठीक है। वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट में आई डोंट थिंक आपको डिफ़िकल्टी होनी चाहिए, ठीक है। और एवरग्रीन में तो आपको पता ही है कि हर साल पूरे साल ग्रीन रहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेसिडुअस जो है वो गर्मियों में जब बारिश नहीं होती है तो वो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। दैट्स इट, इतना वो पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो मेन कंटेंट यही है, ठीक है। डू गिव अ बेसिक रीड टू योर चैप्टर, और अगर कोशिश करो कि पूरी वीडियो दोबारा चलाओ और नोटबुक पेन लेके बैठो, अगर अब तक नोटबुक पेन नहीं लेके बैठे थे, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करो। एनिमल्स के नाम नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कहाँ थोड़े बहुत 1-2 जगह नोट कर लो कि फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है। विल सी यू गाइज सून, and if you are planning to purchase any course, use my code ISHRI10 and you'll get a 10% instant discount. Thank you guys, thank you so much, and please take care.